नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को गठबंधन में लड़ा जाएगा या फिर स्वतंत्र रूप से, यह फैसला करेगा हाईकमान। यह कहना है भिवानी पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक का। भिवानी पहुंचने पर उन्होंने स्थानीय देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनकी नब्ज टटोली। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प दोहराया। शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक स्थानीय स्थित देवीलाल सदन में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में नगर निगम व निकाय के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी कार्यकर्ताओं को वैसा ही करना चाहिए ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। अनूप धानक ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि चुनाव आयोग ने नगर निगम व निकाय चुनाव घोषित कर दिया है तथा अब इसको लेकर हाईकमान ने भी बैठक शुरू कर दी है। वहीं जब उनसे चुनाव लड़े जाने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हाईकमान का फैसला आना बाकी है तथा जल्द ही अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा कि जेजेपी व बीजेपी का संयुक्त कैंडिडेट होगा या फिर जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी। मंत्री ने कहा कि टिकट संबंधी फैसले भी हाईकमान लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की बैठक हो चुकी है और अगर जेजेपी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो भी पार्टी तैयार है, लेकिन पहले गठबंधन ही फैसला लेगा। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार सीरियस है और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। नगर निकाय के चुनाव घोषित हो चुके हैं और उस चुनाव को लेकर के सभी जो पार्टी के सीनियर साथी हैं, जो सीनियर नेता, सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विचार विमर्श हुआ है बैठ करके और सभी ने एक दूसरे को ये विश्वास दिलाया है कि जब भी कोई पार्टी की तरफ से जो भी घोषित उम्मीदवार होगा उसको निश्चित रूप से एक एक साथी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और चुनाव लड़ने का काम करेगा, अपना चुनाव समझ करके लड़ने का काम करेगा और निश्चित रूप से जो पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको जो घोषित करेंगे, चाहे वो चुनाव जैसे भी लड़े, उसमें हम एक एक साथी को जीत दर्ज करवाने का काम करेंगे। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हो सर या अकेले लड़ रहे हो? अभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, हमारे पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, डॉक्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, निशान सिंह जी हैं, वो मिल बैठ करके जो हमारे गठबंधन की जो हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, वो गठबंधन के जो हमारे जो उनके जो नेता हैं उनसे बैठ करके बात करेंगे। जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमांड की तरफ से जो फैसला होगा उसी पर चुनाव लड़ना तो क्लियर हो जाएगा सर। शायद 2 या 3 दिन में, मुझे आइडिया है कि 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। सर, जेजेपी का जो राज्यसभा में दिग्विजय सिंह को भेजने का जो था, बीजेपी ने नकार दिया उस फैसले को, तो क्या कहना चाहिए? ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है और वो मिल करके जो फैसला करना है वो आपने पता नहीं कहाँ से प्रस्ताव लेकर के आए। हमारी पास तो कोई इस प्रकार की कोई बात पार्टी में कोई हुई नहीं है अभी की इस प्रकार की बात, और अगर वो भी कोई फैसले होंगे तो वो दोनों पार्टियों को बैठ करके फैसले होंगे। गठबंधन के साथ यदि चुनाव लड़ा जाता है क्या चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा या क्या है? अभी तक वो फैसले दोनों पार्टियों के मिल करके वो फैसले लेंगे। अगर सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो सिंबल में हमारे साथी का सिंबल पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर वैसे समर्थित बना करके उम्मीदवार बनाएंगे तो उनका चुनाव लड़ने का काम लड़ा जाएगा। बात है, अगर भ्रष्टाचार के अंदर कोई कर्मचारी अधिकारी कोई भी दोषी मिलता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से आज तक भी कार्रवाई होती आई है और आगे भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एजेंडा क्या होगा सर? मुख्य एजेंडा प्रदेश का विकास है और जो प्रदेश का विकास माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो प्रदेश के अंदर लगातार विकास करा रही है। और जो लोकल बॉडी के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी दोनों पार्टियों के गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ जीत करके आएंगे तो और प्रदेश में विकास तेज गति से होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचने पर श्रुति चौधरी का भव्य तरीके से किया जाएगा नागरिक अभिनंदन। कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे शहर में निकाला जाएगा वेलकम रोड शो। यह कहना है वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप शर्मा, परमजीत मड्डू, अमर सिंह हलवासिया, कृष्ण लेगा व हरि सिंह सांगवान का। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता व व्यापारी नेता मीनू अग्रवाल ने अग्रसेन चौक पर श्रुति चौधरी का स्वागत करने की बात कही। श्रुति चौधरी के भिवानी आगमन को लेकर शुक्रवार को किरण चौधरी के निवास स्थान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने 28 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया। इसके साथ ही मीनू अग्रवाल द्वारा हासीगेट क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप शर्मा, परमजीत सिंह मड्डू, अमर सिंह हलुवासिया व कृष्ण लेंगा ने बताया कि श्रुति चौधरी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। रोड शो का जो रूट मैप बनाया है उसके अनुसार
अनुसार बामला गांव में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता व व्यापारी नेता मीनू अग्रवाल ने बताया कि इसके बाद शहर के अग्रसेन चौक पर लोग युवा नेता श्रुति चौधरी का स्वागत करेंगे। इसके बाद वेलकम रोड शो के रूप में काफिला बावड़ी गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, देवसर चुंगी होते हुए कृष्णा कॉलोनी मोड़, घंटाघर चौक होते हुए हासी गेट पहुंचेगा। इसके बाद रोड शो पुराना बस स्टैंड से होते हुए चिड़ियाघर रोड से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में संपन्न होगा। इस दौरान कार्यकर्ता और नागरिक कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। हमारी बहन श्रुति चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सबसे पहले हम कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं और हमारी नेता किरण चौधरी और हमारे सब के सब जितने साथी हैं सबके साथ मिलकर के कल 28 तारीख को हम बहन श्रुति चौधरी को गांव बामला से, यानी कि बामला गांव से भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी भिवानी पार्लियामेंट सीट शुरू होती है, वहां से हम उनका भव्य स्वागत करते हुए हजारों गाड़ियों के साथ, सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ, ढोल बाजे बैंड सब के साथ हम उनका स्वागत करते हुए बामला से फूलपुरा, फिर औरंगाबाद गांव में, उसके बाद में भिवानी रोहतक गेट के बाद पर सिंगीघाट मोहल्ले के बाद अपना बावड़ी गेट के बाद आपका दादरी गेट के बाद आपका वो स्वामी जीतूपति पावन स्कूल, उसके बाद फिर हनुमान गेट के बाद बंसीलाल पार्क के बाद जो अपनी कंक्रीट की रेती रोडी की जो मार्केट है, अपना देवसर चुंगी बोलते हैं उसको, उस पर, उसके बाद काट मंडी के बाद दिनोद गेट के बाद आपका खाड़ी मोहल्ले के पास कृष्णा कॉलोनी का चौक है वहाँ पर, उसके बाद रोहतक गेट के बाद और घंटाघर के बाद हासी गेट के बाद में पुराने बस स्टैंड के बाद वाया चिड़ियाघर रोड होते हुए कोर्ट के सामने होते हुए आगे जो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क है, जिसको हुड्डा पार्क भी कह देते हैं, उस पार्क में जाकर के बहन श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो फोटो लगी है उसको पुष्प अर्पित करेंगी और फूल मालाओं से पहना करके उनका सम्मान करेंगी और वहाँ से फिर हम इस यात्रा का समापन कर देंगे। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत कौशल विकास को लेकर शुक्रवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व धनाना में नगराधीश विजय कुमार यादव द्वारा टूल किट वितरित की गई। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को व्यावसायिक व रोजगारमुखी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने भी छात्राओं को संबोधित किया। शुक्रवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी और धनाना में छात्रों को टूल किट वितरित करने के दौरान नगराधीश विजय कुमार यादव ने अपने संदेश के दौरान कहा कि सरकार द्वारा बच्चों के कौशल विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है ताकि वे रोजगार के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। उन्होंने छात्राओं से कहा कि उनसे संबंधित अनेक कोर्स स्कूलों में करवाए जा रहे हैं तथा छात्राएं अपनी रुचि के अनुरूप ट्रेड लें और उसको बारीकी से सीखें। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने कहा कि गाँव खरक व बामला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास को लेकर ऐसे सेंटर चलाए जा रहे हैं जहां पर 18 से 42 साल तक के वे लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं। यहां पर उनको रोजगार के लिए निपुण किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक जिला परियोजना संयोजक बलजीत दहिया ने बताया कि विद्यालयों में व्यावसायिक और रोजगार उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में NSQF के तहत विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। जिले में 41 स्कूलों में ऐसे कोर्स करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में विभाग द्वारा ब्यूटी एंड वेलनेस की 940, हेल्थ केयर की 400, ऑटोमोटिव की 551, एग्रीकल्चर की 283, पेपरल की 293 टूल किट वितरित की गई। टूल किट के माध्यम से छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित भी किया जाएगा। पीछे हो जा दीपक। थैंक यू।
पीछे हो जा दीपक। क्या कहना चाहिए? मेनली ये समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से एक नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क का एक प्रोग्राम था, जिसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट के 41 स्कूलों के अंदर यह टूल किट जो आयोजित की। इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो बच्चों के अंदर व्यावसायिक जो स्किल है, जो उनकी जो नेचुरल जो स्किल है उनको डेवलप करना है, ताकि वो पढ़ाई करते के साथ साथ भी अर्न कर सकें। जैसे महात्मा गांधी जी ने ये एक बार कहा था कि मैं अगर पहले कविता लिखूं तो सबसे पहले मैं हाथों की जो स्किल है उसके ऊपर लिखूंगा। तो हमारी NEP है, जो नई जो शिक्षा नीति है, और वोकेशनल एजुकेशन का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको को ध्यान में रखते हुए ये टूल किट आयोजित किया मिलेगा राइट। आने वाले समय में जो बेरोजगारी की दर है वो कितना कम होगी? जो अक्सर देखा गया है कि जब 11th-12th के बाद जब बच्चा जब ग्रेजुएशन के अंदर या कॉलेज के अंदर आता है तो वह कहीं न कहीं अपनी जो स्किल है उसको खो देता है। तो हमने ये NEP के माध्यम से जो अर्ली स्टेज के अंदर जैसे 6th, 7th, 8th, 11th, 12th है, इसके अंदर उनकी जो स्किल है उसको डेवलप करने का एक कॉन्सेप्ट में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य के अंदर क्या है कि यह एक रोज़गार का एक अच्छा माध्यम होगा और बेरोज़गारी की दर काफ़ी कम होगी। ये NSQF के तहत टूल किट बांटे गए हैं, जिसमें हमारे PCA के एंड ब्यूटी एंड वेलनेस के स्टूडेंट्स को, जो 10th और +2 के स्टूडेंट्स हैं, उनको टूल किट वितरित किए गए हैं। और इनका मोटो है लर्न एंड अर्न। इसके तहत इन विद्यार्थियों के बांटे गए हैं और उसका बहुत लाभ हुआ। ये सरकार की योजना ही बहुत लाभकारी है। और भिवानी जिले के अंदर सबसे ज़्यादा टूल किट हमारे राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर बांटे गए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है ये। कितने टूल किट वितरित किए गए? 181 विद्यार्थियों को टूल किट बांटे गए हैं। और आज हमारे माननीय हमारे CTM सर श्री विजय कुमार यादव की चीफ गेस्ट थे, उन्होंने ये विद्यार्थियों को। प्रदेश की मिनी सरकार की चुनावी घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 19 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व पार्षद, समाजसेवी एवं एडवोकेट सुभाष भाटी ने अपने निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उपस्थित नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से राजेश कुमारी वर्मा को नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत किया तथा उन्हें विजयी करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश में छोटी सरकार के चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। इसी के चलते निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना दम दिखाने के लिए तैयारी शुरू कर दी हैं। इसी के तहत शुक्रवार को स्थानीय विजयनगर स्थित पूर्व पार्षद एडवोकेट सुभाष भाटी के निवास स्थान पर गणमान्य व्यक्तियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व पार्षद सुभाष भाटी की धर्मपत्नी राजेश कुमारी को भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया तथा कहा कि राजेश कुमारी शिक्षित व आत्मनिर्भर महिला है, जो शहर तथा नागरिकों की समस्याओं को भली भांति समझती है तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए वे पुरजोर प्रयास भी करेंगी। इस मौके पर नगर परिषद चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार राजेश कुमारी ने कहा कि आज शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। शहर में हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज ब्लॉक हैं व बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को भूलकर सिर्फ आंख मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि शहर की जनता उन्हें मौका देती है तो वे शहर की समस्याओं का समाधान करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 31, मैं वर्ष 2000 से 2005 तक वार्ड नंबर 31 का पार्षद रहा हूं और मैंने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का तन मन एवं धन से पूरा सेवा की है। और अब जैसा कि विदित है, आप सबको मालूम है कि इस योजना में सरकार प्रधान पद के लिए, चेयरमैन के लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाने जा रही है, जिसके लिए मैं आप सभी शहरवासियों से अनुरोध एवं अपील करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को मैं प्रधान पद के लिए फार्म भरवा रहा हूं और आप सब से यही उम्मीद और अपील करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं और अपना सहयोग दें। और मैं ये आपसे उम्मीद करते हुए और मैं आपकी भावनाओं पर, आपकी सभी जो उम्मीदें हैं उन पर मैं खरा उतरूँगा, तन मन धन से
अपनी सेवा करूंगा। और मैंने जो अपने नगर परिषद में जितने भी हो रहे भ्रष्टाचार और चली आ रही कमियां, पीआईडी में हो रही देरी एवं भ्रष्टाचार को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चरमराई हुई सफाई व्यवस्था, पार्कों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। गलियों में हो रहे घपले, भ्रष्टाचार और चरमराई हुई लाइट की व्यवस्था, एक एक कोने में भिवाड़ी शहर के, जिसे हम छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, एक एक कोने को लाइट की सुविधा दी जाएगी। और मैं आप सबको ये वादा दिलाता हूँ कि पानी की निकासी, यदि भिवाड़ी जैसे शहर में पहले तो बरसात ही बहुत कम होती है और अगर हो भी जाए तो पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं पानी की एक बूंद भी किसी गली में नहीं ठहरेगी। प्रति माह मेरा प्रयास रहेगा कि हर माह नालों की सफाई करवाई जाए और नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली के बारे में आपको 1 मिनट की देरी भी नहीं होने दी जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में एक सेंटर खोला जाए और उस सेंटर में आप लोगों का जो भी नगर परिषद का काम होगा वो काम उस सेंटर में होगा। आपको नगर परिषद में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घूसखोरी और दलाल किस्म के लोगों को नगर परिषद के आसपास भी नहीं फटकने दिया जाएगा। जो डंपिंग पॉइंट हैं भिवाड़ी शहर में, जिससे कि सारे शहर में गंदगी फैलती है, डंपिंग पॉइंट ख़त्म करके घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा और सीधा डिस्पोजल पे ले जाया जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार उतारी गई हूँ। मैं आपका सहयोग चाहती हूँ ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनको तुरंत ही दूर किया जाए। मैं अपने कुछ मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आई हूँ, जैसे कि भ्रष्टाचार और भिवाड़ी में फैला हुआ ये सफाई की जो चरमराई हुई व्यवस्था है और लाइट है और जो स्ट्रीट डॉग्स जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, सबसे बड़ा वो है शहर में कहीं। और इन सब चीज़ों को लेके मैं आई। और मेन जो है सफाई कर्मचारियों के लिए है, जैसे कि समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, इसके कारण वो कुछ अपना प्रोटेस्ट करते हैं या धरने पे बैठते हैं। इस वजह से जो भिवाड़ी में जो सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है। हर जगह बाहर, जैसे ही हम बाहर निकले कचरा पड़ा रहता है, तो उनको मैं सबसे पहले सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी ताकि जैसे उनकी समय पर तनख्वाह है, महिला कर्मचारियों के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दूंगी ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। शुक्रवार को स्थानीय आस्था स्पेशल स्कूल में ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल विजेता रोहित भाकर महेश को पालेराम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र सभ्रवाल व खेल प्रेमियों द्वारा सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि भिवानी के 2 मूक बाधिर खिलाड़ियों रोहित भाकर और महेश ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी, हरियाणा सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस जीत से जहां खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है, वहीं हर कोई इन खिलाड़ियों के जोश और हिम्मत का कायल भी हो गया है। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे रोहित भाकर और महेश के सम्मान में आज भिवानी के आस्था स्पेशल स्कूल में पालेराम ट्रस्ट के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं पालेराम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र सभ्रवाल ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश और प्रदेश की शान है, हमें इन पर गर्व करना चाहिए। आज हमने दिव्यांग स्कूल में 2 दिव्यांग जो हमारे अर्जुन अवार्डी हैं और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया है। वैसे तो उनको दिव्यांग नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके अंदर स्पेशल एबिलिटी है, उनके अंदर अलग से हटके ही कोई एबिलिटी है। इतना बड़ा उन्होंने जो सम्मान का काम किया है, जो गोल्ड मेडल वो लेके आए हैं, अपने जो सशक्त बच्चे होते हैं वो भी नहीं ला सकते। बैडमिंटन में उन्होंने ब्राज़ील ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है और उसको बहुत सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे लिए। भिवानी वासियों के लिए ये एक बहुत
सौभाग्य की बात है। वैसे तो भिवानी खेलों में बहुत अग्रणीय है, लेकिन एक ये जो बच्चे बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, इन्होंने जो खेल में जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। शुक्रवार को तोसाम रोड पर स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को बैंकिंग कार्यविधि के प्रति जागरूक करने के लिए भिवानी के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आरसी सहजलान व एलडीएम विजेंद्र सिंह द्वारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन व डिजिटल लेन देन के बारे में बच्चों व उनके अध्यापिका सीमा शर्मा इत्यादि को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की वाणिज्य संकाय के बच्चों के लिए विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक के निर्देशानुसार व संस्था के वाणिज्य अध्यापक श्रीमती सीमा शर्मा और सुखबीर सिंह के मार्गदर्शन में भिवानी के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के 12वीं और 11वीं के बच्चों के द्वारा बैंक में पहुंचकर सेमिनार में भाग लिया गया। सेमिनार में बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर आरसी सहजलान ने सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बैंक के एलडीएम विजेंद्र सिंह व बैंक अधिकारी राकेश देशवाल और अंशुल ने सेमिनार में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बैंक के एलडीएम विजेंद्र सिंह व मुख्य शाखा प्रबंधन आरसी सहजलान ने बच्चों को बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। वहीं उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है, इसलिए किसी प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार ना हो। हमारा ये एक एजुकेशनल ट्रिप है जिसमें हम 11th और 12th कॉमर्स क्लास के बच्चों को पीएनबी बैंक की एक शाखा में विजिट करवाने लाए हैं और हमारा इस विजिट का एक ही पर्पज़ है, हम बच्चों में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो अपनी जो रूटीन लाइफ होती है उसमें फाइनेंशियल नीड्स को समझ सके और रोल ऑफ मनी को भी समझ सके। हमारी डेली लाइफ में जो मनी की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों में मनी की सेविंग का जो कंसेप्ट है वो अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ, वो सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को एक विजिट के थ्रू हम बताएं कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन थ्रू द इंश्योरेंस, वो हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि हम बैंक में लेके आए बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है, किस किस टाइप के बैंक्स होते हैं और क्या किस किस टाइप की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और बच्चे उन सर्विसेज का बेनिफिट उठा सके और बीइंग ए कस्टमर ऑफ द बैंक, क्योंकि सभी बच्चे हो चाहे यंग हो सभी बैंक के कस्टमर होते हैं, तो उनको भी अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमारे एक क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज होती है ताकि वो उनका बेनिफिट उठा सके। जैसे आज ये टीआईटी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, सभी जो इससे बात करने से पता चला ये सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो थ्योरेटिकल तो ये पढ़ते ही हैं वहाँ पे क्लासेज में, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है बैंक के अंदर या बैंक के ऑफिशियल से किस तरह से डीलिंग हो या कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, इनको आज प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाई जाएगी। तो इसी के संदर्भ में आज इनको यहाँ पे बुलाया गया है, तो थोड़ी कुछ इंट्रोडक्शन होगी बच्चों से, इनको एक एक सीट पे ले जाके बात करवाई जाएगी। कुछ जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है हमारे या कैश जमा कराने के फॉर्म है, चेक के बारे में बताया जाएगा कि चेक क्या चीज़ है, किस तरह से विड्रॉ किया जाता है, विड्रॉल फार्म क्या चीज़ है। तो बस यही जानकारी देने के लिए इन सभी बच्चों को बुलाया गया। आज के प्रोग्राम में बच्चों और स्कूल की टीम का जो ना हार्दिक स्वागत। बैंक में टीम आई आज, जैसा कि चीफ साहब ने बताया कि इन बच्चों के करियर के लिए, इनके ज्ञानवर्धन के लिए जो यहाँ जो जानकारी दी जाएगी, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत कारगर रहेगी इनको अपने आगे +2 के बाद बैंकिंग करियर में आने के लिए भी, और बैंकिंग हैबिट्स को भी डेवलप करने के लिए सारी चीज़ें इनको काम आएंगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर कर्मचारियों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। आक्रोश प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान मास्टर सुखदर्शन सरोहा व नरेंद्र दिनोद इत्यादि ने करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर मांग दिवस के रूप में सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मियों ने डीसी दफ्तर पर आक्रोश प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोश प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने की तथा संचालन सचिव सूरजभान जटासरा द्वारा किया गया। वहीं मास्टर सुखदर्शन सरोहा, नरेंद्र दिनोद व लोकेश कुमार ने बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। सरकारी महकमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को हरी झंडी देकर वर्षों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सर्व कर्मचारी संघ मांग करता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए तथा सभी प्रकार के कच्चे कर्मियों को पक्का समान काम समान वेतन तथा छटनीग्रस्त कर्मियों की शीघ्र बहाली की जाए। निजीकरण ठेका प्रथा बंद हो तथा सरकारी विभाग में पड़े खाली पदों पर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 18 माह के बकाया डीए का भुगतान किया जाए। पेंशन को 65, 70, 75 व 80 वर्ष की आयु पर बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी मिले तथा ऑनलाइन ट्रांसफर में दूर दराज स्थानांतरित कर्मियों का शीघ्र समायोजन किया जाए। साथ ही मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर समय रहते मांगों का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी शीघ्र ही बड़े आंदोलन का ऐलान भी करेंगे। मैं सुखदर्शन सरोहा सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ये कार्यक्रम उपायुक्त कार्यालय के ऊपर किया जा रहा है और उपायुक्त के माध्यम से हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। ये जो आज का जो कार्यक्रम हमारा 14-15 अप्रैल को बिहार के अंदर बेगूसराय में ऑल इंडिया का जो सम्मेलन हुआ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन का, उस सम्मेलन में 3 दिन के बाद ये घोषणा की गई कि जो हरियाणा सरकार और केंद्र की जो सरकार जो लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही, उन बातों को लेकर ये कार्यक्रम बना है। तो वहाँ जो सम्मेलन में घोषणा है उसी कार्यक्रम के अनुसार आज का ये कार्यक्रम है। हम कहना चाहते हैं जो हरियाणा सरकार ने अभी पीछे अप्रैल 2022 में हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो बनाया है, हम सर्व कर्मचारी संघ इसका पूरे प्रदेश में विरोध करता है। इसका विरोध का कारण ये है कि सर्व कर्मचारी संघ लगातार जब से सर्व कर्मचारी संघ बना 1986 से लगातार जो प्रदेश में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का करवाने की लगातार मांग कर रहा है। और पिछली सरकार से हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में सरकार है इसने उसको समीक्षा के नाम से इस पॉलिसी को कोर्ट में ले गई और वो आज तक कोर्ट में उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ की जो मांग है प्रदेश सरकार से कि तमाम हरियाणा के अंदर जो 1.5 लाख के लगभग जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करे और कौशल रोजगार जो निगम है इससे कर्मचारी का शोषण होगा। इसके जो टर्म एंड कंडीशन जो हमने पढ़े हैं ना, इसमें भविष्य में कोई भी पक्का कर्मचारी नहीं लगेगा और इसमें जो वेतनमान की जो बात करी सरकार वो फिक्स वेतन होगा, मतलब 30,000 रुपये से ऊपर कोई वेतन नहीं होगा। चाहे सी क्लास का कर्मचारी है, चाहे डी ग्रुप का कर्मचारी है और न कोई उसकी पदोन्नति होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनमें नियमित भर्ती करे और सरकारी विभागों का निजीकरण न करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। और इसी दूसरी एवज में जो कोरोना का जो महामारी आई उस टाइम में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल के नाम से 2022 के लगभग कर्मचारी भर्ती किए गए थे और उनको अब कोरोना का थोड़ा मतलब डाउन होने के बाद उनको घर का रास्ता दिखा दिया। 2 साल उन्होंने नौकरी की और उनको तरह तरह के लोक लुभावने मतलब नामों से पुकारा गया कि आप कोरोना के योद्धा हैं, फ्रंट लाइन योद्धा हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं और आज को उनको एक मुश्त में घर का रास्ता दिखा दिया। हम कहना चाहते हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री से सर्व कर्मचारी संघ का डेलीगेशन मिला था और स्वास्थ्य मंत्री के साइन हमारे पास है, हम ज्ञापन में देंगे कि उन्होंने कहा था कि कल ही नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार ने गृह मंत्री भी हैं वो और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी मतलब पालन को लागू नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि कौशल रोजगार निगम के अंदर तमाम जितने कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं उनकी बातों का पक्का करने की बजाय न तो इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर अगर बात करना चाहें तो न तो किसी भी कर्मचारी ने समान काम समान वेतन की जो मांग हमारी थी उस पर बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि समान काम समान वेतन हम नहीं देंगे, न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई पक्का होने के चांस, ये भी उस टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया है। ये तमाम की तमाम जो बातें हम टर्म एंड कंडीशन की जो बातें कर रहे हैं ये वित्त सचिव द्वारा लिखी गई हैं। कौशल रोजगार निगम का जो सचिव है उसको
और ये भविष्य में ये तय करेगा कि आने वाला टाइम में जो कच्चे कर्मचारी भर्ती करते हैं उनको भी हम 9 महीने की खातर रखेंगे या 11 महीने की खातर रखेंगे, इस प्रकार का इसके अंदर प्रावधान है। हम ये मांग करते हैं कि तमाम प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी बिजली में या और विभागों में लगे हुए हैं उनको सरकार तुरंत प्रभाव से पक्का करे और खाली पदों पर भर्ती करे। भिवानी में शुक्रवार दोपहर बाद उमस भरी गर्मी के बाद हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। इस बारे में भिवानी के किसान भी खुश नजर आए। उनका कहना है कि हल्की बारिश से उनकी फसलों को अत्यधिक लाभ होगा, साथ ही भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी फिर से बढ़ने लगी थी, मौसम गर्म होने लगा था। आज जो हल्की बारिश हुई है इससे जो गर्मी बढ़ रही थी उसको फिर नियंत्रण लगेगा और ये हल्की बारिश भी फसलों के लिए अच्छी फ़ायदेमंद है। खासकर सब्जी वाली फसलें हैं उनमें इसका अच्छा खासा फायदा हुआ, क्योंकि सब्जी वाली फसलों को अब सिंचाई की ज़रूरत थी वो आज हल्की बारिश ने पूरी कर दी है। इससे किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।